तो इस उत्सव पर क्या सौगात मिलने वाली है आपको दिखाते। देखिए, पहली सौगात यह है कि सीएम योगी 150 बसों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री आवास से ही वो हरी झंडी इन्हें दिखाएंगे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर प्रदेश के 75 बस स्टेशन का नाम रखा जाएगा। नई बसों के नाम भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर ही होंगे। बस अड्डों का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी और इसके साथ ही साथ ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक सारथी हॉल का शुभारंभ होगा। तो ये पूरे तोहफे हैं और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जो अभूतपूर्व महोत्सव है, उसको यादगार बनाने के लिए लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे में सड़क परिवहन से जुड़े बड़े तोहफे सीएम योगी देने जा रहे हैं और आज 150 बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। बिल्कुल, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, बड़ी सौगात मिलने जा रही है 150 बसों की, किस तरीके की तैयारी है, कहां पर आप मौजूद हैं, पूरी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल बड़ी सौगात है और वो बसें भी तैयार हैं जिन्हें आज मुख्यमंत्री खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये देखिए, ये सारी नई बसें हैं और बिल्कुल इन्हें सजाया गया है फूलों से, झंडियों से, तिरंगा भी लगाया गया है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हर विभाग अपनी तरफ से कुछ न कुछ कार्यक्रम, कुछ योजनाएं चला रहा है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने ये जो 150 नई बसें हैं, यानी 75 जिले हैं, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और इसीलिए हर एक जिले में 2 नई बसों को भेजने का ये फैसला लिया गया। ये सारी BS6 मॉडल की बसें हैं, यानी जिससे प्रदूषण बिल्कुल बहुत कम होगा या हम कहें कि होगा ही नहीं। इसीलिए ये नई बसें आज लॉन्च की जा रही हैं। हर एक ज़िले में 2 बस चलाई जाएगी और सभी बसों का नाम किसी न किसी उस ज़िले के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, उनसे जुड़ा होगा। इसके अलावा जो हम कहें कि ये देखिए, बस के भीतर हम आ गए, हम जरा बस दिखा दें अपने दर्शकों को कि किस तरीके से बेहतर परिवहन की जो सुविधा है वो उत्तर प्रदेश में अब जो यात्री है उनको मिलेगी। ये पूरी हम कहें तो BS6 बस है, इलेक्ट्रिक बस है, यानी सब कुछ ये जो आप देख रहे हैं ड्राइविंग सीट, ये सारा कुछ इलेक्ट्रिक है, यानी कि बिल्कुल ये कंप्यूटराइज बेस पूरी बस है। और बस के भीतर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। सीटें देखिए आप किस तरीके से, गद्दीदार सीटें हैं, यानी अच्छी सीट है, क्वालिटी सीट है। लगेज रखने के लिए भी ये सुविधाएं दी गई हैं और आप बस देखिए, ऐसी कंजेस्टेड नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो या पैसेंजर बैठे तो बहुत दिक्कत हो। इसके अलावा कुछ जो बस अड्डे हैं उनका शिलान्यास भी है। जो साकेत हॉल बनाया गया है उसका भी आज उद्घाटन है और इसके अलावा जो टेस्टिंग ट्रैक है, एक ड्राइविंग ट्रैक, उसकी भी अगर हम कहें तो व्यवस्था की गई। और जिसके लिए सीट अलॉट है वो बिल्कुल लिखा हुआ, जैसे ये सीनियर सिटीजन के लिए तो वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, महिलाओं के लिए जो सीट है वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप देखिए। और जो सांसद हैं, विधायक हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी भी सीट यहाँ पर रिजर्व है। इसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये सीट रिजर्व है। तो बस फिर इस तरीके की बनाई गई। अलार्म सिस्टम भी है यहाँ पर, इमरजेंसी लाइट भी है, अलार्म भी है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ जाए तो फिर ये जो अलार्म है वो बजेगा। और ये पूरी BS6 बस है। ये मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल हम कहें तो जो आवास है उसके बिल्कुल बाहर ये सारी बसें एक लाइन से खड़ी हैं और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देखिए, लिखा भी है 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव। पूरी बस को इसी तरीके से सजाया गया है, फूलों से, गुब्बारे भी लगाए गए हैं, तिरंगे भी लगाए गए हैं। यानी तैयारी है कि आज प्रदेश के जो लोग हैं उन्हें एक बड़ी सौगात परिवहन विभाग की तरफ से दी जा रही है। देखिए, हम पूरी बसें अगर आपको दिखाएं, एक लाइन से ये सारी बसें खड़ी हैं। 5 KD से लेके 11 KD तक बसों की ही कतार हमें नज़र आ रही है। और ये सारी बसें थोड़ी देर में वो जो मुख्य स्टेज बनाया गया है बिल्कुल 5 KD के बाहर, वहीं मुख्यमंत्री आएंगे और वहीं से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे अवधेश। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि अनुभव ने बताया कि एक लंबी कतार है, 5 KD से 11 KD तक बसें ही बसें नज़र आ रही हैं और इनको थोड़ी देर में मुख्यमंत्री रवाना कर देंगे। और अनुभव, सवाल ये भी है कि जैसा कि हर ज़िले को 2-2 बस मिलेंगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर ये बसें होंगी, तो क्या नाम तय कर लिए गए हैं कि कौन सी बस किस नाम पर होगी या ज़िले में जाकर ये नाम तय होगा?
देखिए, नाम मंगाए थे क्योंकि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से 2 दिन पहले हमने बात की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमने अधिकारियों से वहां उस जिले के जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उनके नाम मंगाए हैं। अब हो सकता है कि किसी जिले से 4 नाम आए हो, 5 नाम आए हो, लेकिन यहाँ पर 2 ही नाम चूंकि बसों को देने हैं, तो वो आज खुद हो सकता है मुख्यमंत्री घोषणा करें, क्योंकि जो 75 अलग अलग जो बस अड्डे हैं पूरे प्रदेश में, उनके भी नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखे जाने हैं। तो वो भी प्रक्रिया थी, उसमें भी नाम मांगे गए थे। तो हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री मंच पर आए तो उन नामों की घोषणा वो खुद करें। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर है और अब इन बसों को थोड़ी देर में हरी झंडी दिखा दी जाएगी। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।